वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान। हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। सुई से महल बनते हैं, मिट्टी से बने सोना। किस्मत के साथ खेलो, किस्मत है एक खिलौना। सुई से महल बनते हैं, मिट्टी से बने सोना। किस्मत के साथ खेलो, किस्मत है एक खिलौना। मेहनत ही तेरी इज्जत, मेहनत ही तेरी शान। मेहनत ही तेरी इज्जत, मेहनत ही तेरी शान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। तकदीर से बिखरी हुई तकदीर बदल जाए, उलझे हुए हालात की तस्वीर बदल जाए। तकदीर से बिखरी हुई तकदीर बदल जाए, उलझे हुए हालात की तस्वीर बदल जाए। ये हाथ की लकीर बदल सकता है इंसान, ये हाथ की लकीर बदल सकता है इंसान। वो कौन सी मुश्किल है जो ना हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। जो काम है किए जा, फल तो कभी मिलेगा। है आज अगर कांटे, कल फूल भी खिलेगा। जो काम है किए जा, फल तो कभी मिलेगा। है आज अगर कांटे, कल फूल भी खिलेगा। समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान। समय पे कर भरोसा, समय है बड़ा बलवान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान। हिम्मत है तेरे साथ, हिम्मत है तेरे साथ, तो फिर साथ है भगवान। वो कौन सी मुश्किल है जो न हो सके आसान, वो कौन सी मुश्किल है। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी जी। शांति। तो ओम शांति। आज की मुरली बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे सबसे बड़ा पुण्य है कौन सा? बाबा को याद करना। देखो दुनिया में जब बाबा कहता है जितने भेद हैं पुण्य को लेकर, हाँ, कोई सोचता है मंदिर बनवा दे, कोई सोचता है कि गौ दान कर दे, कोई सोचता है लंगर चला दे, लेकिन बाबा क्या कहता है सबसे बड़ा पुण्य है? बाबा कहता है मुझे याद करना।
क्योंकि मुझे याद करने से बाबा कहता है तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, भाग्य की लकीरें पलट जाएंगी। तो बाबा कहता है बच्चे, संगम का सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है, जो पुण्य है, वो है बाप को याद करना। जहां बाप है वहां पाप नहीं। पाप नहीं। बाबा कहता है जब मेरे को याद करते हो ना, उस समय गुस्सा नहीं आएगा तुम्हें, उस समय लालच नहीं जागेगा, मोह नहीं सताएगा। तो बाबा कहता है जहां बाप है वहां पाप नहीं है। जहां पाप है, जहां क्रोध आया, लालच आई, लोभ हुआ, मोह आया, क्रोध आया, अहंकार आया, वहां बाबा कहता है मैं नहीं हूं। एक ही ठहर सकता है ना, कहते हैं मयान में एक ही तलवार रहती है। तो बाबा कहता है ये तो बाप रहेगा या पाप रहेगा। तो कामना काम विकार का प्रभाव है, या तो प्रभाव करेगी या परेशान करेगी। बाबा कहता है जो इच्छा जगती है ना मन के अंदर, ये इच्छा क्या करती है? बाबा कहता है काम विकार का प्रभाव क्या पड़ता है? या तो बाबा कहता है ये प्रभावित करता है ना। किसी को गुस्सा आया, हम भी डूब गए, हम भी बह गए साथ में। किसी को देखा लालच करते हुए, मन में हमारे भी जाग पड़ा। तो या तो बाबा कहता है कामना क्या करती है? प्रभावित करती है, और या फिर परेशान करती है। और बाबा कहता है कामना तुमको कुछ नहीं देती, क्योंकि मन का ये स्वभाव है, जब हमारे पास कोई चीज नहीं है तो मन उसके पीछे भटकता है। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो कोई संबंध भी हो सकता है ना। सपोज हमारे जीवन में कोई एक संबंध आज नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, तो जो चीज नहीं होती ना, वो मन बार बार खाता है उसको। और इतने संबंध हैं, उसको कभी याद भी नहीं आती। तो मन कहाँ जीता है? अभाव में जीता है, कि ये तो है ही नहीं, ये कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है कि देखो इच्छा क्या करती है? इच्छा प्रभाव डालती है, और दूसरा परेशान करती है। कामना काम विकार का प्रभाव है, या तो ये प्रभाव करेगी या फिर परेशान। यह है ज्ञान धन। ज्ञान देते नहीं तो मानेंगे भी कैसे कि इनके पास धन है। हाँ, बाबा कहता है जिसके पास पैसा होता है ना, अच्छा लगता है, उसके पास नशा है। जिसके पास नोट होते हैं ना, उसकी बोलचाल, उसका चलने का तरीका, बात करने का, दुनिया दूर से ही पहचान जाती है कोई पैसे वाली पार्टी है। और बाबा कहता है तुम्हारे पास ज्ञान का धन है। बाबा कहते हैं तुम्हारे रुआब से दिखना चाहिए। तो बाबा कहता है जब तक किसी को दोगे नहीं, तो किसी को पता कैसे चलेगा? खर्चा तो करो। एक पासे पैसे वाला कोई इंसान हो और कुछ खर्चा ही ना करे, तो कौन कहेगा पैसे वाला? पैसे वाले लोग तो उड़ाते हैं पैसा। तो बाबा कहता है ये है ज्ञान धन की बात। बाबा कहता है खर्चा करते हो खर्चा, तो बाबा कहता है कोई माने कि तुम्हारे पास ज्ञान धन है। घूमो फिरो, लेकिन फालतू खर्चा मत करो। अब ये बाबा ने ज्ञान धन की बात नहीं करी, अब ये जो हमारा संसारी धन है ना, उसकी बात कर रहा है बाबा। बाबा कहता है तुमने संगम पर तन मन धन सब कुछ बाप को दिया है ना। तो बाबा कहता है बच्चे घूमो फिरो, लेकिन फालतू खर्चा नहीं करो। पहले हम कितना पैसा उड़ाते थे बाजारों में, इधर उधर। लेकिन बाबा कहता है अब जो भी सेविंग है वो यज्ञ में लगाओ, दूसरी आत्माओं की सेवा करो। तो ये सब तो है कलयुगी बंधन। बंधन कम करते जाओ डे बाय डे। बाबा कहता है आत्मा जो बंधन है, इनको बाबा कहता है कम करे। कौन कौन से बंधन है? कहीं आकर्षण है। हाँ, आकर्षण होता है ना, कईयों को बाजारों का, कईयों को सजने संवरने का, कईयों को घूमने फिरने का, कितना पैसा लोग उड़ाते हैं। तो बाबा कहता है ये सब बंधन है ना, ये प्रभावित करते हैं। किसी से पूछो कहाँ घूम के आए, कहते हैं दुबई, तो तुरंत मन करता है हम कब जाएंगे। फेसबुक पे फोटो में देखो किसी की, मन तुरंत कहता है हम कब जाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे ये सब क्या है? ये है कलयुगी बंधन। हाँ, बाबा कहता है जो घूम फिर कर आते हैं ना, दुबई मलेशिया, बाबा कहता है इनसे मिलो कभी। हम अभी बीच में किसी से मिले थे,
तो हमने उनको यही बोला, और भाई क्या क्या रहा, कितना क्या ट्रिप था? तो उन्होंने एक ही चीज बोली, कहते हैं इतने लाख लग गए। हम्म, जगह अच्छी थी लेकिन कहते हैं पैसा भी खूब खर्चा हुआ, कितनी सेविंग की थी कितने सालों की, तो सारी वहीं चली गई। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे ये तो व्यर्थ खर्चा है। इसलिए बाबा कहता है ये सब बंधन कम करते जाओ। तो यहाँ बाबा कहता है किसी ना किसी गुण की अनुभव की झलक बाबा कहता है आप में दिखे, किसी ना किसी गुण की। तो बाबा कहता है कोई ना कोई ऐसा गुण हो जो दूसरी आत्मा उसकी ग्राही बन सके, कोई विशेषता होगी तभी तो बाबा कहता है कोई आकर्षित होगा। आज देखो दुनिया में ऐसा होता है, हम किसी के साथ अगर जाते हैं ना, देखते हैं वो फिजूल खर्चा करता है, हम नहीं करते, लेकिन उसको देखा देखी वो रंग हम पे भी चढ़ जाता है। कहते हैं वो फलाना तो गिनता ही नहीं, कहाँ खर्च किए, एक की जगह 4 चीजें खरीद के ले आता है। तो संग का रंग लगता है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे माया दीवा कब बुझा देती है? अक्ल। बाबा कहता है ये है अक्ल, ये है ज्ञान धन। बाबा कहता है माया कब आती है? कहाँ से बाबा कहता है तुम्हारा ये समझ का दिया बुझाती है? बाबा कहता है ये तुमको भी समझ नहीं आता। इसलिए बाबा कहता है संग देखो, कहाँ बैठते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, क्या बोलते हो। एक एक आत्मा की जो वाइब्रेशंस है वो यहाँ पर कैच होती है नहीं होती है। किसी को देखकर गुस्सा आ जाता है, किसी को देख के इरिटेशन होती है, क्योंकि वो आत्मा हमसे वही चीज ले रही है और हमको वही चीज वापस कर रही है। बाबा कहता है जब तक आपने ये बोर्ड साफ नहीं किया तब तक बाबा कहता है वो आत्मा वो रिसीव करती जाएगी। इसलिए बाबा हमको रोज समझाता है बच्चे पुण्य का खाता जमा करने के लिए दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं बाबा कहता है आप तब दे सकते हो जब उस आत्मा के प्रति मन में कोई भी बाबा कहता है ऐसा भाव नहीं हो जो तुमको दुख दे रहा हो। अगर हम किसी से ना खुश हैं तो हम कहते हैं हम उसको दुआ कैसे दे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा तो अपने संस्कार पे ही चलेगी। तो तुम्हारा क्या संस्कार पक्का करना चाहिए? बाबा कहता है तुम्हारा ये संस्कार पक्का हो कि कुछ भी छूटे लेकिन खुशी का डब्बा नहीं छूटे। ये डब्बा बाबा कहता है तुम्हारे घर में हर समय भरा हुआ रहे। कहते हैं ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो लोग सोचते हैं बुरी नजर किसको लगती है? वो सोचते हैं हमारी तिजोरी को, हमारे बच्चों को, हमारी हेल्थ को। बाबा कहता है नहीं, सबसे पहली माया की बुरी नजर किस पर पड़ती है? इस पर नजर पड़ी, बाबा कहता है तन मन धन संबंध सब कुछ बाबा कहता है गर्त में। माया की नजर इस पे पड़ती है कि ये जाग कैसे गया। आज सुबह की मुरली बाबा ने कितनी बार भूतों का जिक्र किया। आज बाबा कहता है कि बच्चे आज हर एक आत्मा में विकार रूपी भूत है। तभी तो कहते हैं भूतनी सवार हो गई, भूत चढ़ गया इसके सर पे। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? माया कब दिया बुझाती है? बाबा कहता है तुमको भी समझ नहीं पड़ती। इस समय दुनिया में हर समय दुख है। बाबा कहता है कई बार होती है ना, डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन देता है खासतौर से बच्चों के लिए, ऊपर से मीठी होती है लेकिन अंदर से वो अपना काम कर जाती है। तो बच्चे जब उसको मुंह में रखते हैं कहते हैं बहुत मीठी है। हाँ, और जब गटकते हैं तो कहते हैं अरे ले आओ चीनी, ये क्या खिला दिया मुझे। तो बाबा भी यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे इस समय तो दुनिया में दुख है लेकिन लेयर कौन सी लपेटी है ऊपर? सुख की। दिखते तो सुख है लेकिन बाबा कहता है तो दुख। दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो कौन सी खुशी ढूंढ रही है आज आत्मा? बाबा कहता है ये सच्ची खुशी ढूंढ रहे हैं। टेम्परेरी तो बाबा कहता है ये देख देख के दुखी हो चुके हैं अभी। तो दुनिया में हर आत्मा क्या चाहती है? सच्ची खुशी। इसीलिए देखो हमारा स्वभाव, हम जब भी बाजारों में जाते हैं ना, हम गारंटी मांगते हैं। मांगते हैं नहीं मांगते? कोई चीज खरीदते हैं, एक मकान बनाना है
सरिया भी अच्छा लेंगे, सीमेंट भी बढ़िया लेंगे। हर चीज की हमको गारंटी चाहिए कि हम भले ही बैठे या ना बैठे, लेकिन ये चीज चले। चाहिए ना? तो बाबा कहता है दुनिया में खुशी सबको कैसी चाहिए? परमानेंट। बाबा कहता है बैठे कहाँ हो? कहाँ बैठे हो? बाबा कहता है रावण के राज्य। यहाँ बाबा कहता है तुमको खुशी कौन ला के देगा? यहाँ तो बाबा कहता है माया के खेल हैं सारे। माया होती है ना, पल में हंसाती है, पल में रुलाती है। हाँ, बाबा कहता है ये है मायावी नगरी, जहाँ तुम सब सीताएं बैठी हो शोक वाटिका में। और माया बाबा कहता है तुमसे घड़ी घड़ी खेलती है। तुम अपने राम को ही भूल जाते हो। तुमको भूल ही जाता है कि अयोध्या वापस भी जाना है। तुम बाबा कहता है सारा समय, पूरा जीवन बाबा कहता है इस सोने की लंका, जो सोने की भी नहीं है। बाबा कहता है पीतल की, लेकिन चमक इसकी चकाचौंध बाबा कहता है ऐसी है जो तुम सीताओं को तुम्हारा राम भुलाए बैठी है। सोचो, भगवान आया है और उसको रोज बच्चों को क्लासें करानी पड़ती हैं अपनी सीताओं को कि मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा पतित पावन हूं, तुम पवित्र आत्माएं सीताएं हो। सोचो, राम को सीता को रोज याद दिलाना पड़ रहा है। बाबा कहता है बैठी कहाँ है सीता? भूतों के बीच में। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा है सबसे बड़ा पुरुषार्थ। देही अभिमानी बनो। अपने को बाबा कहता है बार बार आत्मा निश्चय करो, तो फिक्रों से फारिग हो जाओगे। बाबा कहता है अगर चाहते हो फिक्रे छूटे। कितनी फिक्रें हैं आज हमको, जीने देती है हमको? नहीं जीने देती। तो बाबा कहता है बच्चे अपने आप को देही अभिमानी मानो, तो फिर फिक्रों से फारिग हो जाएंगे, किसी बात में डर नहीं लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, भूकंप आया। अभी चेहरे सबके कैसे थे? कई तो रजिस्टर्ड ही नहीं करते कि आया होगा। हाँ, क्योंकि यूज टू ही हो गए ना। अभी हर दो चार दिन बाद धरती हलचल करती है। धरती कह रही है बाहर घटाओ अभी। तो बाबा क्या कहता है बच्चे, किसी भी बात में तुमको फिर डर नहीं लगेगा। लगेगा डर? सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मृत्यु का। बाबा कहता है तुम तो मरे ही पड़े हो। तुम तो बाबा कहता है अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। तो मर गए पुराने संस्कारों से, पुराने बाबा कहता है अट्रैक्शन से, आसक्तियों से, बंधनों से। तभी तो बाबा कहता है नए के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। तो बाबा कहता है दिवाली पर देखो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, जबकि भंडारा भरने वाला शिव भोला भंडारी है। बाबा कहता है बच्चे दिवाली पर आह्वान किसका करते हो? सबसे पहले दिवाली मनाने से पहले क्या करते हैं? हम नवरात्रे मनाते हैं। हाँ, शिव की शक्तियों का आवाहन करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे भंडारे भरने वाला, ये शक्तियां तुमको देने वाला कौन है? वो तो मैं ही हूँ। पहले दशहरा, फिर दशहरा मनाएंगे, फिर धनतेरस करेंगे, फिर दिवाली की तैयारी करेंगे, और अब फिर देखो दिवाली बीते 15 दिन हो चुके। बाबा कहता आई किसी के घर लक्ष्मी? किसी पड़ोसी अड़ोसी के घर आई हो? बाबा कहता है कहीं नहीं आती। अभी अगले महीने ऐसे ही जो हमारे ईसाई भाई हैं वो सेंटा क्लॉज बुलाएंगे। वो भी सोचेंगे रात को सो जाते हैं, सेंटा क्लॉज आएगा तो तकिए के नीचे कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर जाएगा। और वो खुद ही अपने बच्चों के तकिए के नीचे चॉकलेट कैंडीज रखते हैं। बाबा कहता है कोई आया कभी? बाबा कहता है ना कभी कोई आया था, ना कभी कोई आएगा, क्योंकि भगवान का अवतरण केवल एक ही बार होता है। और बाबा कहता है मैं तुम्हारे सामने आकर बैठा हूं। तो इसलिए बाबा कहता है इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप ले लेती हैं। अभी तो बाबा कहता है मन में एक इच्छा जागी, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई भी काम बनाने के लिए। अब क्या होगा? ये आसक्ति बन जाए। आसक्ति बनेगी ना, काम को कोई बिगाड़ने बीच में आ जाए तो। कोई उपलब्धि हमको मिल गई और ये उपलब्धि कोई हमसे छीन ले तो आसक्ति बन गई ना। अभी तो इच्छा थी, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी तो केवल एक बच्चा था जो गर्भ में था, अब ये बच्चा बाहर भी आ गया। अब बाबा कहता है इसमें आसक्ति
और पक्की हो जाएगी। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा, इच्छा जैसे जैसे बढ़ेगी, ये और विकराल रूप लेगी। उतना इसके प्रति लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा। तो बाबा कहता है, पावन बनने के लिए एक है याद का बल और दूसरा है सजाओं का। पावन बनने के बाबा कहता है बस दो ही तरीके हैं। एक तो बाबा कहता है मुझे याद करते चलो, दूसरा बाबा कहता है सजाएं तो भोगनी तुमको आती ही है। उसके लिए बाबा कहता है कोई ट्रेनिंग तुमको देनी ही नहीं। दिल भी रोता है, मन भी रोता है, आंखें भी रोती हैं, शरीर भी रोता है ना। बाबा कहता है या तो उस तरीके चलो, या बाबा कहता है इस तरीके चलो, मर्जी तुम्हारी। ज्ञान दवाई सारी बीमारियों को बाहर निकालता है। बाबा कहता है ये जो ज्ञान की दवाई है ना, ये सारी बीमारियों को बाहर निकालती है। कैसे? एक तो योग के प्रयोग, कभी उनके ऊपर डीपली काम करो। क्योंकि बाबा के ऐसे एक बच्चों ने कई मिरेकल्स किए हैं कि कैंसर तक बीमारी वो ठीक हुई है। हाँ, इतना प्रभाव है योग का। और दूसरा, ये जो ज्ञान की दवाई है ना, ये क्या करती है? ये हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। आप देखो कई बार ना कोई तन पर बीमारी आई, कोई रोग आया, तो हम क्या करते हैं? अच्छा रेस्ट भी करते हैं, अच्छा खाना भी लेते हैं, अच्छी दवाइयाँ भी लेते हैं, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अंदर से मन क्या कहता है? मन तो बार-बार रोता है। मन इसलिए भी रोता है कि देखो, मेरी गाड़ी कमाई कहाँ खर्च हो रही है? क्या इसी दिन के लिए मैंने पैसा कमाया था? करते हैं हम, नहीं करते? हम तो डॉक्टर की फीस देते भी 4 बार सोचते हैं कि ये पैसा कितना बेकार जाए। कहते हैं देना होगा इसका कर्जा कोई, दे दे भाई। होता है नहीं होता? मन तो रोता है ना अंदर। हाँ, तो देखो, बाबा कहता है ये ज्ञान क्या करता है? बाबा कहता है ये सब बीमारियों को बाहर निकालता है। हमारा मन शक्तिशाली होगा। दवाइयाँ लोग कितनी भी महँगी खाएँ, लेकिन खाते तो दुःख से हैं। खुशी से कोई दवाई नहीं खाता, उनको ये खुशी कभी नहीं होती कि इतनी महँगी दवाई मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। कितने लोग हैं जो बिना दवाइयों के ही बेचारे टाइम पास कर रहे हैं। उनको ये खुशी कभी नहीं होती कि इतनी महँगी दवाइयाँ हैं, कम से कम मैं अफ़ोर्ड तो कर रहा हूँ। हाँ, वो कहते हैं हाय इतनी महँगी दवाई, ये पैसा कहीं और काम आ जाता। अब ये क्या है? ये विकार है ना। ये अपने शरीर पर भी हमको वो पैसा यूज़ नहीं करने दे रहा, जो हमको मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। क्योंकि बीमारी पर पैसा तो हम मजबूरी में ही लगाते हैं, खुशी से थोड़ी कोई लगाता है। और फिर इसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? हमारा जब मन दुखी है, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट इसने कहाँ डाला? धन पर, कि मेरा धन कितना वेस्ट जाए। अब दूसरा मन हमारा कहाँ रोएगा? अपने तन पर, कि मेरे साथ क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया भगवान, मेरी कितनी कड़ी परीक्षा ले। रोएगा ना। तीसरा वो कहाँ रोएगा? अपने संबंधों के बीच। जब वो पहले तो इसलिए रोते हैं कई कि कोई करने वाला ही नहीं, तो अपने भाग्य को कोसते हैं। और कई बेचारे इसलिए भी कोसते हैं, कहते हैं नहीं हम बच्चों से सेवा कैसे ले लें, बच्चों का टाइम है पढ़ने का, करियर का, और ये सब छोड़ के हमारे पास बैठ जाए। अब मन कहीं पर भी राजी नहीं है, कहीं पर राजी नहीं, क्योंकि जो ड्रामे में सीन आया पहले तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। पैसा भी लगाना पड़ेगा, खटिया भी थोड़ी देर पकड़नी पड़ेगी, हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो ड्रामा में नूंद है, लेकिन मन रोता रहेगा। तो दवाइयों ने जो असर करना था वो नहीं होगा शरीर पर। इसलिए डॉक्टर भी क्या रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर कहते हैं सारा दिन बीमारी के बारे में मत सोचा करो। करते हैं नहीं करते डॉक्टर? अच्छी चीजें देखा करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। ये आजकल के डॉक्टर्स मेडिटेशन सिखा रहे हैं, क्योंकि वो खुद करते हैं। एक डॉक्टर से मिले, वो कहते हैं कि इतने पेशेंट आते हैं हमारे पास, रात तक तो हम भी एकदम अच्छी बत्ती गुल होती है हमारी। तो कहते हैं अब हमको ये मेडिटेशन मिली है, अब सुबह सुबह उठकर हम पहले पहले यही करते हैं। हॉस्पिटल की याद बाद में आती है।
तो हर मन को क्या चाहिए? शक्ति तो चाहिए ना, शक्ति तो चाहिए। हाँ, तो बाबा हमको क्या कहता है, ये जो ज्ञान है ये क्या है? दवाई। बाबा कहता है ये मन की दवाई है। तो हमारा मन जब शक्तिशाली होगा ना, तब बाबा कहता है आप बीमारी को फेस भी कर सकते हो और ठीक भी कर सकते हो। एक्सेप्ट तो कर लो पहले बात को, तब तो बाबा कहता है समाधान पे काम करो। तुम्हारे तो प्रश्न ही खत्म नहीं होते, तो समाधान की बारी ही नहीं आती। क्या कहते हैं लोग, कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, रोज खानी पड़ती है, बीपी की, शुगर की, नींद की, हार्ट की, इसकी उसकी। कभी वो ये नहीं कहते कि अब हमारी उम्र भी 80 की हो गई ना, 50 तक 55 तक हमने कभी सरदर्द की गोली भी नहीं खाई थी। वो 50-55 साल तो उनको कभी याद ही नहीं आते। सुख का समय उनको जैसे भूल ही गए कि यही वो शरीर है। इस शरीर ने कितना हमको सहयोग किया, हमने कमाया, घर बनाए, परिवार, बच्चा, सब कुछ किया। लेकिन आज थोड़ा सा समय आया, बाबा कहते हैं यही तो है आत्मिक बल, आत्मिक पावर। वो आज हमारे पास नहीं है। आज सुबह हम सेंटर पे जब गए ना, दीदी ने एक अजीब सा इंसिडेंट बताया, सभी चौंक गए वहां पर। दीदी बताते हैं देखो आजकल की जो आत्माएं हैं वो इतनी तमो प्रधान है। हमने पूछा उनसे आपने ये कहाँ सुना पड़ा, हमने तो कभी इसके बारे में ऐसी कोई घटना सुनी ही नहीं। तो वो बता रहे, कहते हैं कि एक घर में दो बहनों की शादी हो गई। अब जो छोटी बहन थी उसके हो गया बेटा और बड़ी बहन के अभी बच्चा नहीं हुआ। तो बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करने लग गई, अभी बच्चा हुआ ही है सोचो, और उसके कमरे में गई है। अब वो कहने लगी कि मैं नहाने के आती हूँ और आप इसके पास बैठो, सगी बहनें हैं तो आप इसके पास बैठो। अब उस बहन ने क्या किया, सोचकर सुनकर भी एकदम रोंगटे खड़े हो गए। छोटा सा बच्चा अभी अभी जन्मा है, जो हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, उस बच्चे को उसने उठाया और कह रहे हैं किचन में लेके कुकर में डाल के सीटी दे दी। अब जब वो वापस आई तो उसने पूछा बच्चा कहाँ है, तो वो मूंझ गई एकदम, कहती मुझे तो पता ही नहीं, बिल्ली आई, क्या हुआ क्या नहीं। तो उसने पूछा ये रसोई में तू क्या बना रही, ये कुकर में क्या पड़ा हुआ। जब कुकर खोला तो सोचो, छोटा सा तो वो बच्चा, क्या होता है एक नवजात बच्चा। हम्म, सोचो क्या कार्मिक अकाउंट है, क्या उस बच्चे ने देखो जन्म लिया, छोटा सा जन्म उसका, एक हफ्ते का भी नहीं, और देखो मृत्यु कैसी मिली कि कुकर में किसी ने जाकर सीटी दे दी। हम्म, तो ये बाबा कहता है बच्चे देखो दुनिया है, किसकी क्या बात करें। हाँ, हमारे ही सामने ऐसे कितने कांड हुए। नोएडा का कांड सुनते थे ना, वो डॉक्टर की बेटी थी, क्या नाम था उसका याद भी नहीं होता। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये दुनिया क्या है, अभी ये दुख धाम है, सबको अपने सुख से मतलब है, सबको, दुनिया जाए भाड़ में। बाबा कहता है तभी तो मैं कहता हूं यहाँ पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, वो धर्म जिस धर्म की आत्माएं सबको सुख देती है, बिना मोल भाव के सबको दुआएं देती है। बाबा कहता है वो आत्मा यहाँ दुनिया में नहीं है, बाकी सब कूड़ा करकट यहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा। नोट कमाना तो जानते हैं बाबा कहता है, और वही नोट उल्टे सीधे से कमाकर उन्हीं नोटों का दान करके कहते हैं हमने पुण्य कमाया। तो बाबा कहता है देखो आज दुनिया क्या खड़ी है, क्या तुमको ये, बाबा कहता है कलयुग नहीं दिखता, नहीं दिखता। बाबा कहता है तुम कैसी सीताएं हो, तुम कैसी गांधारी बन गई, जो तुमने, बाबा कहता है कैसी ये पट्टी बांधी आंखों पर, तुमको बाबा कहता है ये दुख नहीं दिखते। और मैं तुमको रोज कहता हूँ बच्चे अब घर चलना है, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी आंखों पे कौन से सुख, बाबा कहता है तुम यहाँ देखते हो, कौन से ऐसे सपने तुमने आंखों में पाले हैं, बाबा कहता है ये तुम जान। अंत तो सबका मृत्यु ही है,
आंख कभी तो खुलेगी, सपना तो देखो। 50 साल का सपना देखो, 70 का देखो, 80 का देखो, अंत में तो आंख खुलेगी तो सोने वाला कहेगा कि सपना बहुत अच्छा था, लेकिन था तो सपना। सपने कभी सच नहीं होते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये रावण की नगरी में बैठे हो, क्या सपने देखते हो यहाँ पर? बड़े बड़े मकान, हाँ, बाबा कहता है बड़े बड़े पद पोस्ट, देख लो दुनिया को, देख लो दुनिया को। और वाकई सच्चाई है, थोड़ी सी अगर आंख हम खोले ना, दुनिया की रियलिटी हमारे सामने है। जिनके पास सीटें हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास परिवार है, उन सब की सच्चाइयां हमारे सामने समय समय पर आती हैं। लेकिन हम अपने को अपवाद समझते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसे थोड़ी हो सकता। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे, पावन बनने के लिए एक तो है याद का बल और दूसरा है सजाओं का बल। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है तो दूसरों को भी जला देता है। क्रोध की अग्नि, हाँ, बाबा कहता है ऐसी अग्नि है, जो कर रहा है ना, ये नहीं सोचना कि वो बड़ा ताकत वाला है। बाबा कहता है जो जितना कमजोर है वो उतना क्रोधी है। कहते हैं हिटलर के बारे में, एक बार हम सुन रहे थे, हिटलर ने पूरा जीवन शादी नहीं करी। पता है क्यों? वो सोचता था कि जिससे मैं शादी करूंगा वो मेरे ऊपर राज करेगी, इससे उसने शादी ही नहीं करी। तो सोचो, कहने को हिटलर है और एक कन्या को नहीं विवाह सका कि उससे भी डर है उसको कि जितना जो मैंने कमाया है सब बेकार जाएगा, इसमें किसी को भागीदार कैसे बना दूं? तो यहाँ बाबा भी क्या समझाता है? भावुक आत्मा और ज्ञानी आत्मा के लक्षण कोई भावना से पहुंचते तो कोई पहचानने से। बाबा कहता है यहाँ दो प्रकार के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। बाबा कहता है आप दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइडेड हो। एक तो वो बच्चे हैं, बाबा कहता है जो भावना से मेरे साथ जुड़े हैं कि ठीक है भगवान आया हुआ है, राम आया है, हम ही सीता है, हमको ही भव से पार उतरना है, हमको ही अग्नि परीक्षा देनी है। बाबा कहता है भावना से जानते हैं। और एक है, बाबा कहता है जो ज्ञान की रीति पक्के निश्चय बुद्धि होकर, बाबा कहता है बाप की उंगली पकड़ के बैठे हैं। अब वो कहते हैं बाबा चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। बाबा कहता है उनको पूरा निश्चय है। एक तो भावना से बैठे हुए कि चलो, कई लोग मिलते हैं ऐसे, वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमारीज। जब हम देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लीडर्स ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो हमें लगता है ये बेवकूफ थोड़ी है, पढ़े लिखे हैं ये तो वो भी भेड़ चाल में पीछे पीछे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अपनी आंख खोल के चलो। कल को किसी और का माइंड चेंज हो जाएगा, हमारा भी चेंज हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि उसी के प्रभाव में तो हम उसके पीछे घुसे थे। हमने कौन से बाबा को जाना? हमने किसी बाबा को नहीं जाना। हमने तो उसको जाना जिसको हमने समझदार पढ़ा लिखा माना था। आज उसका माइंड चेंज हो गया। अब वो कहता है छोड़ो जी, हमारा तो कभी निश्चय न था, तो हमारे तो निश्चय डूबने का मतलब ही नहीं। अब वो जहां कोई और नए रास्ते पे जाएगा, हम फिर उसके पीछे चलेंगे। तो यहाँ बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहता है कि बच्चे, भावना का फल तो यथाशक्ति मिलेगा। अगर भावना से बैठे हो ना, भावना बड़ी प्यारी चीज है, लेकिन बाबा कहता है भावना में क्या है? अंधविश्वास। अंधविश्वास है, क्योंकि भावना बहुत नाजुक होती है। मिनट नहीं लगता भावना को मुरझाने में। कभी किसी का व्यवहार देख आएंगे तो कहेंगे बताओ ये ज्ञान में चल रहे हैं, इनको कौन बोलेगा ये ज्ञान में चल रहे हैं, इसको तो अभी भी गुस्सा आ गया। बाबा कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा कहता है अभी तो बीमारियों पे काम चल ही रहा है ना, तुम अपने को देखो। बाबा कहता है डोंट बी जजमेंटल। बाबा कहता है जज करना है खुद को करो,
लेकिन बाबा कहता है दूसरों को कभी जज नहीं करो। हर एक की, बाबा कहता है, बीमारी अपनी अपनी है। किसी की कोई बीमारी, किसी की कोई बीमारी कितनी पुरानी। तो बाबा कहता है एक तो है भावना से चलने वाले, इनको बाबा कहता है जो फल मिलेगा वो बाबा कहता है यथाशक्ति। जितनी भावना होगी, जितनी गहरी होगी, उतना बाबा कहता है इनको मिलेगा। और बाबा कहता है फिर दूसरे कौन है? ज्ञान के द्वारा बाबा कहता है जो मेरे साथ चलते हैं, ज्ञान फल प्राप्त करके बाबा कहता है वो हर समय खुशी में रहते हैं, उनका निश्चय कभी डोलता नहीं है। बाबा कहता है ना बच्चे, खुद पर भी दिल शिकस्त नहीं हो जाओ कि अरे मुझे 10 साल हो गए ज्ञान में, आज भी गुस्सा आ गया। करते हैं नहीं? करते हैं ना कभी कभी। बाबा कहता है विकारों की आंधी है ना, तो बाबा कहता है चल रही है। तो कभी कभी हम खुद को भी टॉर्चर कर जाते हैं, हम देर नहीं करते। हम कहते हैं 5 साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूं, आप ही बताओ, मुझे तो आज भी गुस्सा आ जाता है। तो किस पर संशय किया? खुद पर किया कि शायद मैं पवित्र आत्मा हुई नहीं। फिर उस पढ़ाने वाले पर किया कि पता नहीं ये कैसा भगवान है जो हमारा गुस्सा ही नहीं दूर करा सकता। और फिर ज्ञान पर, ये मुरली सुनने से भी कुछ नहीं होता, आएगा नहीं आएगा। तो बाबा कहता है लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है ना, बाबा तो कहता है बच्चे, जैसे कोई दवाई देता है ना डॉक्टर, तो वो पहले एडवांस बता देता है कि आपकी बीमारी उथल खाएगी, लेकिन तुम घबराना नहीं, क्योंकि ये जड़ से निकालेगी इसको। तो बाबा कहता है स्वर्ग जीवन मुक्ति भावना और ज्ञान वालों दोनों को मिलता है। बाबा कहता है स्वर्ग जीवन मुक्ति भावना और ज्ञान दोनों को मिलता है। भावना वाले माया का विघ्न आया तो घबराएंगे, क्या क्या के गीत गाएंगे। ज्ञानी बच्चे स्वयं को बाप के साथ रहने वाले मास्टर शक्तिशाली माया जीत बन जाएंगे। फर्क देख लो, बाबा कहता है जो भावना वाले बच्चे हैं, बाबा कहता है वो विघ्न आया जीवन में तो घबरा जाएंगे, कहेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम तो रोज बाबा को याद करते हैं, अमृत वेले शक्तियां भरते हैं। और बाबा कहता है जो ज्ञानी आत्मा होगी, वो बाबा कहता है निश्चय बुद्धि बनकर, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर बाबा का हाथ और साथ पकड़ के रखेगी। बाप साथ में बैठा है, देखी जाएगी जो होगा। तो बाबा कहता है बाप पर जिनको भरोसा होगा ना, इसलिए बाबा कहता है सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। मन हलचल में नहीं आया, बाबा कहता है पार लग जाओगे। लेकिन मन ही संशय कर रहा है, तो बाबा कहता है फिर पार क्या लगो। तो भावुक आत्माएं सिर्फ प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ती हैं और माया से सामना करने की शक्ति उनमें नहीं होती है। बाबा कहता है जो आत्माएं भावुक है, बाबा कहता है वो प्रेम से आगे बढ़ती हैं, बाप से प्यार है उनको, लेकिन बाबा कहता है माया से सामना करने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं हैं, वो सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए विघ्नों का सामना करती है। फर्क पहचान लो। तो बाबा कहता है बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर में चलाते हैं तो राज्य प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं चल दोनों रहे हैं ज्ञान में, भावना वाले भी चल रहे हैं, और बाबा कहता है ज्ञानी तू योगी आत्मा भी चल रही है। लेकिन बाबा कहता है दोनों की स्थितियों में कितना फर्क है। तो महावीर हो, सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। आप सभी तो मरे हुए हो। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे, ये जो सबसे बड़ा भय है इंसान को आज क्या है? मृत्यु का ही तो है। हाँ, तो बाबा कहता है आप सब तो मरे हुए हो ना, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के? आने वाले 84 जन्मों की। बाबा कहता है अभी मैं तुमको ज्ञानी बना रहा हूं। अर्जुन को भी पता है कि ये धर्म युद्ध है, वार तो होगा, कौरव भी कम नहीं है बलशाली। बाबा कहता है बच्चे माया को कम नहीं आंकना, खून के आंसू रुलाना जानती है ये। लेकिन बाबा कहता है जिनको बाप पर निश्चय पक्का होगा, बाबा कहता है वो आत्मा कभी रोएगी नहीं। आज सुबह की मुरली में स्लोगन था, बाबा कहता है जो आत्मा निश्चय बुद्धि होती है ना,
वो बाबा कहते हैं समस्याओं के पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए क्या करती है? बाबा कहता है उनको उड़ के क्रॉस करती है। वो संकल्पों की हथौड़ियां नहीं चलाती, क्या क्यों में नहीं पड़ेगी वो। बाबा कहता है वो तो उड़ती कला से जाकर पहाड़ों को भी बाबा कहता है क्रॉस कर ले। लेकिन उड़ेगा कौन? बाबा कहता है जो लाइट होगा। मन पे प्रश्नों का भी बोझ होगा तो हम उड़ नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहता है यह ज्ञान जैसे चौप चीनी है जो तुमको मिलती है। चौप चीनी बोलते हैं ताकत की दवाई। बाबा कहता है ये ज्ञान क्या है? ये चौप चीनी है। लाइब्रेरी में कितनी किताबें होती हैं, डॉक्टर वकील स्टडी करते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, डॉक्टर और वकील होते हैं ना, वो बाबा कहते हैं पूरी लाइफ पढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा हमें समझाता है कि बच्चे अभी आप कौन हो? गॉडली स्टूडेंट। तो बाबा समझाता है कि बच्चे आपको भी लगातार पढ़ते चले जाना। इसलिए बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन करो, तब बाबा कहता है आत्मा में बल भरे, शक्ति भरे। ओम शांति।